हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। अपनी पिछली दो वीडियो में हमने नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस के दो स्कूल्स को डिस्कस किया था। आज हम हिस्टोरिकल स्कूल को डिस्कस करेंगे जो जूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल माना जाता है। आज की वीडियो में हम पूरा इस स्कूल को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल स्कूल की, यानी जूरिस्प्रूडेंस की ऐतिहासिक विचारधारा की, तो इस विचारधारा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लॉ और स्टेट यानी कानून और राज्य के संबंध को ज़्यादा महत्व नहीं देती है, बल्कि उन सोसाइटी की इंस्टीट्यूशन को, उन सामाजिक संस्थाओं पर जोर देती है जिनसे कानून अपने आप को प्रदर्शित करता है या शो करता है। ये अपना ध्यान समाज की पुरानी कानूनी संस्थाओं पर केंद्रित करती है। हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से सोसाइटी में जो भी कस्टम्स हैं, जो भी प्रथाएं हैं, या सोसाइटी में जो भी सोसाइटी का पास्ट होता है, जो उसका गुजरा हुआ कल है, ये सब मिलकर ही लॉ बनता है। यानी ये स्कूल बताता है कि लॉ कहाँ से आया और कैसे डेवलप हुआ। अगर इस स्कूल की हम विशेषताओं की बात करें तो ये स्कूल एनालिटिकल स्कूल की तरह, जो जैसे उन्होंने कहा है कि लॉ जो है वो संप्रभु का आदेश है, ये इस बात में विश्वास नहीं करता है, बल्कि इस स्कूल के हिसाब से कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता है। इन्होंने कहा है कि कानून पहले से ही जो है वो विद्यमान है और इसी के हिसाब से जहाँ पर कानून पाया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, इनका ये भी कहना है कि कानून का जो जन्म है वो राज्य से पहले हुआ है, यानी कि राज्य बाद में आया, कानून पहले से ही जो है वो समाज में है और राज्य से पहले ही यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब सोशोलॉजिकल स्कूल अलग बात करता है, एनालिटिकल स्कूल अलग बात करता है, और जो आपका नेचुरल लॉ स्कूल है, सब स्कूल अपनी अलग अलग विचारधारा रखते हैं कि लॉ क्या है। इसी चीज़ को लेकर सभी स्कूल अलग अलग बटे हुए हैं। हिस्टोरिकल स्कूल की अगर बात करें तो इनका ये भी कहना है, एक तो इन्होंने ये कहा है कि कानून का जन्म राज्य से पहले हुआ। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, ये भी बात करते हैं कि कानून का जो सोर्स है वो संप्रभु नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वाला जो स्कूल है ये प्रथाओं को, यानी कि जो कस्टम्स होती हैं, जो रूढ़ियाँ होती हैं, जो सोसाइटी में बहुत समय से चली आ रही हैं, उन कस्टम्स पर ज़्यादा महत्व देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल कानून के डेवलपमेंट में पहले लॉ कहाँ से आया और कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है। अगर बात करें इसके समर्थकों की कि इस स्कूल के जूरिस्ट कौन कौन हैं, तो उसमें सेविनी, हीगल, मॉन्टेस्क्यू और हेनरी मेन, ये इस स्कूल के मेन जूरिस्ट हैं, जिनकी विचारधारा है तो लगभग एक ही समान, इसीलिए इनको हिस्टोरिकल स्कूल में रखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू को हम ऐतिहासिक विचारधारा यानी कि इस स्कूल का पहला जूरिस्ट भी कह सकते हैं। इनका कहना है कि लॉ को समाज की बदलती हुई ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी समाज में जो भी लगातार ज़रूरतें लोगों की बदलती जा रही हैं, उसी को ध्यान में रखकर जो है लॉ होना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़े जूरिस्ट हैं इस स्कूल के। अब आते हैं सेविनी पर। सेविनी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल में, और इन्हें आप इस स्कूल का पिता भी कह सकते हैं, यानी सेविनी जो है वो फादर माने जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के। तो पहले जूरिस्ट किसे माना जाता है हिस्टोरिकल स्कूल का? मॉन्टेस्क्यू को, और फादर माना जाता है सेविनी को। सेविनी के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है हिस्टोरिकल स्कूल में वो है इनका लोक चेतना का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में वोल्केजिस्ट थ्योरी के नाम से भी वोकजिस्ट थ्योरी, इसे वोकजिस्ट थ्योरी भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से जूरिस्ट हैं जिन्होंने वोकजिस्ट थ्योरी दी है।
अगर बात करें वोगजिस्ट थ्योरी की, जिसे हिंदी में लोक चेतना का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कानून का जो विकास है वो लोगों की चेतना के कारण हुआ है। यानी कि वोक का मतलब हो गया लोक या लोग, पीपल, और जिस्ट का मतलब होता है चेतना या सामान्य इच्छा। यानी लोगों की जो सामान्य इच्छा है वो तभी कानून का विकास हुआ है। यानी कि कानून वही है या इस बात पर बेस है कि लोगों की क्या इच्छा है, लोगों की जो इच्छा है वही कानून है, एक तरीके से सेविनी का कहना है। इनका ये भी मानना था कि जो हर लॉ है वो अपने देश की प्रथाओं, अपने देश के रीति रिवाजों, उनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, जो आप किसी दूसरे देश में अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी एक देश जो भी लॉ बनाता है उसी को आप, वो उसी देश में चलेगा, किसी दूसरे देश में आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सेविनी ने कही है वो ये है, इनका कहना ये भी था कि लोगों की जो आंतरिक ज़रूरतें होती हैं और जो भी समय की ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से कानून बनाया जाता है। जब भी समाज को किसी कानून की ज़रूरत होती है तो समाज उस कानून को बनाता है, और जब उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है तो वैसे ही वो कानून भी ख़त्म हो जाता है। यानी कानून जो है वो समाज अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा पहले एग्जिस्ट करती थी। बाल विवाह की प्रथा थी, बहुत समय पहले से चली आ रही थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस हुए, जैसे जैसे समय की ज़रूरत इनको देखते हुए ख़त्म हुई, तो इस तरीके से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से समाज ने इनको बनाया और इनको समाप्त भी कर दिया। तो एक तरीके से सेविनी का कहना यही है सिंपल वर्ड में कि लोगों की जो सामान्य इच्छा होती है वही इसका कानून होता है। लेकिन कई आधार पर सेविनी की आलोचना भी की जाती है। सेविनी के बारे में कुछ आलोचकों का कहना है कि इन्होंने जो भी जजेस हैं, जो भी ज्यूरिस्ट हैं दूसरे, यानी विधि शास्त्री और जो न्यायाधीश हैं, उनके कार्यों को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है। दूसरा, सेविनी ने ये भी नहीं बताया कि लोक चेतना का निर्माण कैसे होता है, यानी वो कैसे फॉर्म में आती है। तो एक तरीके से सेविनी के सिद्धांत की आलोचना भी होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल स्कूल में सेविनी का सिद्धांत, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तीसरे अगर इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट की बात करें तो वो है हेनरी मेन। हेनरी मेन भी सेविनी की तरह ही एक इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट हैं हिस्टोरिकल स्कूल के। हेनरी मेन ने अलग अलग देशों की जो लॉ सिस्टम था, जो विधि की प्रणालियाँ थी, उनका अध्ययन करके कानून के विकास के संबंध में कि कैसे कैसे कानून डेवलप होता है, उसके हिसाब से ही कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। यानी उन्होंने पहले अलग अलग देश की कानून प्रणालियों का अध्ययन किया, फिर उसको कैसे कैसे लॉ डेवलप होता है उसके हिसाब से इन्होंने जो है वो 2 निष्कर्ष निकाले हैं। इसलिए हम इनकी विचार पद्धति को, जो इन्होंने अध्ययन किया है, उसे हम तुलनात्मक विचार पद्धति भी कहते हैं। इन्होंने सोसाइटी को 2 तरीके से 2 भागों में बांटा है। एक बताया है स्थिर समाज और दूसरा बताया है इन्होंने विकासशील समाज, यानी जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है जिसमें अभी प्रोग्रेस चल रहा है। इन्होंने समाज को इन 2 भागों में बांटने के बाद अब इन्होंने एक सिद्धांत यहाँ से निकल कर आया है, वो है परिस्थिति से संविदा की ओर, यानी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो हेनरी मेन ने बताया है कि जो आपका स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा है इन्होंने कि विकासशील समाज, यानी जिस समाज में अभी विकास चल ही रहा है, यानी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में फ्यूचर में होने वाले बदलाव के हिसाब से अभी से लोग जो पॉजिटिव लॉज हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि जो भी हमारे फ्यूचर में बदलाव होने वाले हैं उसके हिसाब से हम अभी से पॉजिटिव लॉ बनाना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही लॉ बना लिए जाते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, यानी कि विकासशील समाज में। और उन्होंने इसके साथ जो सिद्धांत दिया था वही है आपका स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके हिसाब से जो भी आपकी ट्रेडिशंस है, जो भी आपकी परंपराएं हैं, वो उनमें से जो भी उन परंपराओं में जो भी राइट्स हैं, बाध्यताएं हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जो उनके सोशल स्टेटस के हिसाब से तय पहले किए जाते थे। तो अगर कोई मान लीजिए अपर कास्ट का व्यक्ति होता था तो उसको क्या होता था, उसको उसके ऑब्लिगेशंस, बाध्यताएं उस हिसाब से होती थी। अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति है तो उसकी ऑब्लिगेशन उसके हिसाब से होती हैं।
तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी में परिस्थिति से संविदा की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। इनका ऐसा कहना है कि जो भी विकासशील समाज है वो आपका स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इनमें जो भी अधिकार हैं, जो भी बाध्यताएं होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होती हैं, उस पर बेस होती हैं। तो हेनरी मेन की जो थ्योरी है कि उसकी अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से कानून या लॉ बनाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो बदलाव का प्रोसेस है, ताकि समाज परिस्थिति से संविदा की तरफ बढ़ सके, यानी कि जो सोसाइटी है वो अपने स्टेटस से निकलकर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ सके। तो एक तरीके से ये जो हमने समझा है, हेनरी मेन को हमने समझा है, तो हेनरी मेन का जो भी सिद्धांत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमने सेवेनी के लोक चेतना के सिद्धांत की बात की है, ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉन्टेस्क्यू भी एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं इस स्कूल के। और बाकी आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है हिस्टोरिकल स्कूल को, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कई सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।